and Amruta Subhash, Tanishta Chatterjee, three absolutely versatile, award-winning actors, and I think we can open the floor if there are any questions. Shall we sit here? Okay. To me? Yeah. Oh, the question is to me. Okay. I had no scenes with Vinay, so I escaped being traumatized by a very experienced actor. I was free to do whatever I liked. Our stories are to really shoot together in this particular film. So, actors Amruta and Vinay Pathak, and we are really having a blast promoting the film here. थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारी फिल्में हमने आपकी देखी है, लेकिन इस फिल्म की बात करें आइसलैंड सिटी, इसमें आपका किरदार क्या कहता है? क्योंकि ट्रेलर से हालांकि काफी कुछ आइडिया लग रहा है कि फिल्म में क्या क्या कुछ होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने किरदार के बारे में बताएं। ये जैसा कि आपने ट्रेलर से अनुमान लगाया होगा, ये एक साधारण आदमी की कहानी है, बहुत ही बोरिंग आदमी की कहानी है, और जिस तरह का काम वो करते हैं वो भी बहुत बोरिंग है, कॉर्पोरेट जॉब है, और वो फन और फ्रॉलिक की तलाश में बाहर जाते हैं और वो खो जाते हैं। तो जो स्रोत है इस कहानी का वो ये है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी धागे हैं उसमें, जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप फिल्म देखने ना जाएं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, कि आप उस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ इसी कहानी पर आधारित नहीं है। इसमें 3 कहानियाँ हैं, और ये जो 3 कहानियाँ हैं वो किसी भी मैक्रो लेवल से देखें तो किसी भी कहानी का शुरुआत, मध्य और अंत है। और जिस तरह इसके 3 चैप्टर हैं, 3 अलग अलग कहानियाँ हैं, उनको अलग अलग भी देखें तो उसमें एक पूर्णता है। तो मेरे ख्याल से पिछले 5-10 सालों में मेरे लिए ये सबसे अविस्मरणीय स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा है। ऐसी कहानी मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, कम से कम मेरे सामने स्क्रिप्ट के रूप में नहीं आई थी, और इन्होंने ये फिल्म लिखी भी खुद है। तो ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि इनका जो विज़न है, इनका जो कहानी कहने की शैली है, वो हम किसी को पता नहीं थी। हमारा जो उत्साह था पहले सिर्फ स्क्रिप्ट लेवल पे था, कहानी के तौर पे था, लेकिन जब हमने फिल्म पूर्ण की, उसको कंप्लीट की, और जब हमने उसको एक साथ लय में देखा तो हमें पता चला कि ये क्या कहना चाहते हैं। और मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा रुचिका जी कि हमारा जो हंच था कि ये एक बहुत ही कमाल की अविस्मरणीय फिल्म बनने वाली है, वो हंच सही निकला, क्योंकि इनकी पहली आउटिंग हुई वेनिस डेज में, जहाँ इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और वो कोई छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं है, दुनिया के जाने माने फेस्टिवल में से टॉप 5 फेस्टिवल में से आते हैं। इस बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि ये हमारे सिनेमा के लिए ये बहुत गौरव की बात है, और इस बात को लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है कि इतना रिलीज होने वाली है 2 सितंबर को, और आप लोगों का योगदान और सानिध्य बहुत ज़रूरी है ये सिनेमा की। तो एक ज़्यादा ध्यान होता है कमर्शियल सिनेमा पे, और ऐसे सिनेमा पे जो मासेस को बिलोंग करता हो। ऐसे में एक पैरेलल सिनेमा में जाना, और उसके बाद में उस वक्त आप क्या कहेंगे, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्योंकि पहली फिल्म थी आपकी भी? नहीं, मेरी पहली फिल्म थी तो ऑब्वियसली चैलेंजेस थे काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है ये बहुत ज़्यादा इससे पैरेलल जोन में नहीं है। ये एक इस जोन में है कि जिसको जब मैंने एक्चुअली लिखी थी ये कहानी तो मुझे लगा था कि ये कमर्शियल फिल्म है, क्योंकि एक्चुअली ये ब्लैक कॉमेडी है, ये कॉमेडी के जॉनर में आता है। और पहले जो 2 स्टोरीज़ हैं वो तो काफ़ी हद तक कॉमिक हैं, और जहाँ भी हमने ये फिल्म दिखाई है ऑडियंसेस हैव लाफ्ड अ लॉट, तो इसीलिए मुझे ये कभी ऐसा लगा नहीं कि ये बहुत मतलब पैरेलल फिल्म है
या बोरिंग फिल्म है या कुछ, तो इसीलिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मतलब स्क्रिप्ट अगर अच्छी होगी तो कोई ना कोई ज़रूर मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए मिलेगा इसमें, एंड थैंकफुली वो NFDC का सपोर्ट मुझे मिला। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो रहते हैं, बिकॉज खुद ही आपको मतलब काफ़ी चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं और बहुत बेस्ट वेटरन एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, और तो वो भी चीज़ें रहती हैं, बट ऑल दैट फाइनली टुगेदर वो सब सॉल्व हो गया और फिल्म रेडी हो गई। Hello, trailer, and for the film as well. I'm Ashish from ANI, by the way. Yeah. Thank you. My question is to, of course, Ruchika Oberoi. I'm really curious about the poster. What exactly do you want to convey from the poster? Okay. Did you like the poster? Yes. Okay. Thank you. So the idea, you know, it's actually very self-explanatory, and it's also one of the themes that is there in the film also. So it's more like, you know, it's island city. Of course, Bombay is called island city, but it's also, there are certain themes of alienation, etc. Every person almost like an island, and I think that the poster is very interesting because it's almost like there's a person who is drowning, and then there's the city on top that is there, and it has a kind of a slightly eerie feel also, and a slightly more futuristic feel, which is a little bit there in the first story, in the Vinay story. And there are two other posters, like there's one with Tanishtha and one with Amruta, and it's very interesting that they each have their own different pieces of Bombay, you can say. So each of them are in a different milieu, in a different part of Bombay, and it's interesting that in the posters also we have carried that idea forward and shown to you that with each person what is the space in Bombay that we are exploring. टीवी किधर से बोल रहे भाई? हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने आपकी पुरानी फिल्में भी देखी हैं, तो स्टोरी काफ़ी हटके होती है जितनी आजकल हम फिल्में देख रहे हैं। 3-3 एक्टर्स के साथ मूवी आती है और 2 हफ्ते चल पाती है, लेकिन आपकी जो मूवीज़ है वो काफ़ी समय तक लोग पसंद करते हैं। और आपका क्राइटेरिया इसके पीछे क्या रहता है, और इस मूवी में खास आप अलग क्या करने वाले हैं? अव्वल तो ये भैया कि मैंने पुरानी फिल्म नहीं की है। मैंने जो फिल्में की है कलर्ड फिल्में की है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में। मैं जब से दिल्ली आया हूँ भाई, मैं आपको बता दूं, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कितने सालों से फिल्म करते आ रहे हैं। फॉर द रिकॉर्ड्स आई वांट टू क्लैरिफाई दैट माय फर्स्ट फिल्म केम आउट इन 1997, सो आई एम नॉट दैट ओल्ड। सेकेंडली आपकी बात की मेरी फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं। मैं चाहता हूँ आप इसे अफवाह बनाकर उड़ाएं ताकि लोगों को कम से कम ये भरोसा हो कि हम जिस तरह की फिल्में करते हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा बन के उड़ेगी तो शायद लोग उसका विश्वास भी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फिल्में नहीं चलती हैं, लेकिन क्या है कि जो जद्दोजहद हमारी छोटी फिल्मों को है रिलीज़ होने के लिए, सिनेमा घरों में वो 3 शो पाने के लिए, वो अभी भी है। मैंने जो अभी हाल में काम करना शुरू किया है पिछले 15 सालों में, तब भी थी, अब भी है। और लेकिन मैं उससे हतोत्साहित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कहानियों का बड़ा लगाव है। नई कहानियाँ कहने का, सुनने का, देखने का बड़ा चाव है, और इसीलिए हमेशा खोज रहती है, तलाश रहती है कि कुछ अच्छी कहानी, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट नज़र आए पढ़ने के लिए, देखने के लिए या काम करने के लिए। तो जो क्राइटेरिया, जिस प्रक्रिया की बात आप कर रहे हैं, वो बहुत ही जटिलता नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं कहानी से प्रभावित होता हूँ, कहानी से उत्साहित होता हूँ, और अगर अवसर मिले तो उसमें काम करने की, रमने की कोशिश करता हूँ। It's I think it would be regarded as slightly more intelligent humor. It's also black humor, which is a little different. To add to what Ruchika said, I think it's a very very entertaining film. मतलब आप कहें कि ये it's very easy for a film like this when you experience it to say कि बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। तो ये जो नीशनेस है कि ये पैरेलल सिनेमा है या हटके सिनेमा है, वो included that in the trailer, but I do dance around trees as well. And no, I'm serious. She wants to keep a lot of things a secret, you know, because सब कुछ हम ट्रेलर में ही दिखा देंगे तो फिर पिक्चर कौन देखने जाएगा। उसमें बंसी मैं बजाता हूँ। पर एकदम मेरा रोमांटिक कॉमेडी है,
टिपिकल मसाला रोमांटिक कॉमेडी, बस आइटम नंबर छूट गया है इसमें, नहीं डला है। इनके साथ है वो, ये कंप्लेन रहा है मेरे मतलब रुचिका के साथ। अगली पिक्चर जो वो लिख रहे हैं मुझे लेकर, उसमें मतलब मैं आइटम नंबर भी कर लूँगी। Idea behind it, but also like these stories are not just about Bombay, or that it's only that Bombay people be able to relate to it. It's a story that anybody living in a metropolis or an urban space would be able to spaces. And apart from that, Island City is also a little bit about the kind of islands that we have become, separate, alienated, and in a very kind of entertaining way, not in a very dark or depressing way, but talking about it in a slightly black comic, funny, and self-reflexive kind of. मेरी मिडिल स्टोरी है जिसका नाम है घोस्ट इन द मशीन, और मिडिल में बिठाया है हम लोगों ने इनको हाँ इसलिए मिडिल में बिठाया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये फिल्म मुझे करने को मिली, बिकॉज मैं अब तक मराठी में मैंने ज़्यादा काम किया है। मेरी जो किला फिल्म थी वो काफ़ी हिंदी भाषियों ने भी देख ली थी, मराठी जो लोग नहीं थे उन्होंने भी देख ली थी। उसके बाद अभी भी रमन राघव में मैंने हिंदी में पहली बार तो नहीं, लेकिन एक अच्छा रोल उसमें था। लेकिन ये मेरी पहली फिल्म है हिंदी में जिसमें जो मिडिल वाली स्टोरी है, जिसमें मुझे एक फुल लेंथ कैरेक्टर निभाने को मिला है, और वो रुचिका की वजह से है। इसलिए आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू रुचिका ओबेरॉय। थैंक यू रुचिका।